हेलो एंड वेलकम टू बी इंफिनिटी सक्सेस जोन। आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कि वो स्टेटमेंट जो शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम के अंतराल में, इंटरवल में जो भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टर्म में ही जो भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है वो दिखाने वाला स्टेटमेंट क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें कैश फ्लो को समझना होगा कि कैश फ्लो होते क्या हैं। तो बात कर लेते हैं कैश फ्लो के बारे में कि कैश फ्लो होते क्या हैं। मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन और आउट ऑफ द बिजनेस, यानी कि क्या है? कैश का मूवमेंट, बिजनेस के बाहर होना, बिजनेस से बाहर जाना, या फिर बिजनेस के बाहर से बिजनेस के अंदर आना, क्या कहलाता है? कैश फ्लो कहलाता है। ठीक है, या बाहर से बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, या फिर पैसा अंदर से बिजनेस के बाहर जा रहा है, वो कैश फ्लो कहलाता है। अब इसके भी कई सारे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश इनफ्लो की। ठीक है, कैश इनफ्लो होता क्या है? मूवमेंट इन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन बिजनेस थ्रू रिसिप्ट्स, यानी कि रिसिप्ट्स के थ्रू क्या है, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो वो क्या कहलाता है? कैश इनफ्लो कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश, ठीक है, कैपिटल रेज थ्रू इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस, लोन टेकन और डिवेंचर इशूड। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये बिजनेस को क्या है? कैश प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये क्या है? कैश इनफ्लो की सारी एंट्रियां हैं। ये जब भी होगी तो कैश इनफ्लो में एंट्रियां जाएंगी सारी। इसके अलावा आ जाता है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या होता है? मूवमेंट आउट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम बिजनेस थ्रू पेमेंट्स, यानी कि क्या है? कैश इनफ्लो क्या था? कैश इनफ्लो बिजनेस के बाहर से पैसा आना थ्रू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स के थ्रू। और जिसके कुछ एग्जांपल थे, सेल परचेज, मतलब जो भी सेल्स होनी है गुड्स एंड सर्विस की, या फिर किसी भी तरह के लोन लेके, या अपने फिक्स एसेट बेच के, कुछ कैसे भी तरीके से हम पैसा बिजनेस में ला रहे हैं, तो वो कैश इनफ्लो होता था। कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है? किसी भी तरीके के पेमेंट से पैसा क्या है? बिजनेस के बाहर जाना क्या कहलाता है? कैश आउटफ्लो कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट पेड, परचेज ऑफ गुडविल और फिक्स टेंजिबल एसेट, और लोन का रिपेमेंट। ये सब क्या क्या इन सब से क्या होता है? कैश क्या है? बिजनेस से बाहर जाते हैं। और ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? ये कौन सी एंट्री कहलाती है? ये कैश आउटफ्लो की एंट्री कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो के बारे में। कैश इनफ्लो के बारे में पढ़ लिया हमने, कैश आउटफ्लो के बारे में पढ़ लिया। कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो किसी भी तरीके से पैसा बिजनेस में आना, कैश आउटफ्लो किसी भी तरीके से पैसा बिजनेस से बाहर जाना। नेट इनफ्लो कब होता है? यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है CI, यानी कि कैश इनफ्लो, CO यानी कि कैश आउटफ्लो। नेट इनफ्लो का सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो वेयर कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो। यानी कि क्या है? जहां कैश इनफ्लो ग्रेटर देन होगा किससे? कैश आउटफ्लो से, वहां पे नेट इनफ्लो का केस आएगा। नेट आउटफ्लो का फॉर्मूला क्या है? CO माइनस CL, यानी कि कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, वेयर कैश आउटफ्लो इज ग्रेटर देन कैश इनफ्लो। यानी कि जब कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो से ज्यादा हो, और क्या है, तो फिर नेट आउटफ्लो का जो केस बनेगा वो नेट आउटफ्लो का बनेगा। और नेट आउटफ्लो को अगर हमें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना तो हम कैसे लिख सकते हैं? कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो। अच्छा दोस्तों, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के अलावा एक केस और बनता है नो फ्लो का। नो फ्लो क्या होता है? द केस वेयर, बात कर लेते हैं नो फ्लो की, द केस वेयर नीदर द इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जहां पे क्या है? ना ही इनफ्लो हो ना ही आउटफ्लो हो कैश का, ऐसी एंट्रीज क्या कहलाती हैं? नो फ्लो कहलाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी बात बताइए, जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से जो हम
जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो क्या इससे कोई पैसा बाहर से अंदर आया बिजनेस के? नहीं आया। ना पैसा बिजनेस से बाहर गया, ये तो बिजनेस के अंदर ही है पैसा। तो यहाँ पे क्या है, ये केस कौन सा बनता है? नो फ्लो का केस बनता है। अगला है परचेज ऑफ फर्नीचर बाय पेड एंड पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, यानी कि फर्नीचर परचेज किया है और उसकी पेमेंट की है कैसे? इक्विटी शेयर इश्यू करके। तो हमने पैसा नहीं दिया किसी को, ना पैसा आया बाहर से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं हुआ, कोई कैश फ्लो नहीं हुआ। तो ये कौन सा केस बनता है? ये भी बनता है नो फ्लो का। अगला है डेप्रिसिएशन चार्जेस। डेप्रिसिएशन चार्जेस यानी कि हम सब जानते हैं डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसमें जब कैश का कोई रोल ही नहीं है तो ये भी कौन सा तो कैश के मूवमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब कैश के मूवमेंट का सवाल नहीं पैदा होता तो ये भी कौन सा केस है? नो फ्लो का। नो फ्लो के और भी केस हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए क्या है, समझने के लिए वो सारी एंट्री जहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मूवमेंट का कोई रोल ना हो, वो सारी एंट्री क्या कहलाती है? वो सारी एंट्री कहाँ पे आ जाती है? नो फ्लो के केस में आ जाती हैं। बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की। किसकी बात? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस का मतलब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। सीएफएस का इससे अतिरिक्त कोई और मतलब नहीं है। सीएफएस का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है। तो दो मेथड है इसके। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड डिलीटेड है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, हमें बात करनी है सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की। वैसे दो ही मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों होते हैं, लेकिन हमें सीबीएसई में इनडायरेक्ट मेथड की बात करनी है। इनडायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में तीन तरह की एक्टिविटीज होती है। वो तीन तरह की एक्टिविटीज कौन सी होती है? पहली तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगले स्लाइड में इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में? अभी हमने बात की थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। ठीक है, नाम बताया था। अभी इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि होती क्या है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। वो सारी एक्टिविटीज जो रिलेट करती है किससे? जो प्रिंसिपल एक्टिविटी से रिलेट करती है बिजनेस के। और प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी होती है बिजनेस की? प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स का सेल एंड परचेज क्या है, इसका बिजनेस का प्रिंसिपल एक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, वो सारी एक्टिविटी जो रिलेट करती है, एक्टिविटीज रिलेट टू द प्रिंसिपल एक्टिविटी आर कौन कौन सी है? रेंट, सैलरी, कमीशन, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। इस तरह के सारे खर्चे या इस तरह की सारी एक्टिविटियां किस में आ जाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। क्यों? ये क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस से, बिजनेस के प्रिंसिपल एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं ये सारे एक्टिविटीज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे पास अगर हम बिजनेस करें तो हमारे पास कुछ फंड्स भी होंगे, कुछ पैसे भी होंगे, उसको हमने किस तरह से इन्वेस्ट किया है, उस सारी एक्टिविटी और उस इन्वेस्टमेंट का क्या परिणाम आ रहा है, वो सारी एक्टिविटीज इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट एंड डिस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज रिलेट करती है इसमें? इन्वेस्टमेंट एंड डिस इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट जैसे कि फिक्स टेंजिबल एसेट, यानी कि कोई फिक्स टेंजिबल एसेट, यानी कि मान लीजिए मशीन मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की, तो ये क्या हो गया? मैंने इन्वेस्ट किया मशीन में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगी। या फिर मैंने एक पुरानी मशीन बेच दी स्क्रैप में, तो ये क्या है? ये फिक्स एसेट है, इसको बेच दी, डिस इन्वेस्टमेंट किया, तो इसकी भी एंट्री क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही होगी, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? फिक्स टेंजिबल एसेट से रिलेट करता है। दूसरा इसमें आ जाता है परचेज ऑफ गुडविल। अगर हम गुडविल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री भी क्या होगी? इसी एक्टिविटी में होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही होगी। तो अंत में बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज,
यानी कि क्या है, जो फंड हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लगाने वाले हैं, अगर वो फंड कम पड़ता है या फिर हमारे पास अभी फंड नहीं है, मान लो फंड है नहीं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लगाएंगे क्या? तो फंड जुटाने का काम, मतलब जुटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जुटाने वाली एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। यानी कि बेसिक सी चीज क्या है, फंड को जुटाने वाली एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी रिलेट करती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर या डिवेंचर इशू करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कोई डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर रिडीम कर लेता है, तो भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। लॉन्ग टर्म लोन टेकन, लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लेते हैं, तो इसमें आएगी, क्योंकि ये भी क्या है, फंड जुटा रहा है, लोन के थ्रू हमने क्या है, फंड जुटाया। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड की एंट्री इसलिए आएगी क्योंकि हमने क्या है, यहां से हमने लोन लिया था और उसका अब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर का रिडेम्पशन, यानी कि हमने शेयर से पैसे उठाए थे और अब उसको रिडीम किया जा रहा है, वो फंड्स हमें अब वापस करने हैं, है ना। यानी कि फंड्स जुटाना और उसके रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, फंड्स जुटाना और फंड्स को वापस पे करना, वापस पे आउट करना, सारी एंट्रीज क्या इसमें किस में आ जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बात करेंगे फॉर्मेट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।